नमस्कार प्यारे साथियों, मंजुलधरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वीराज तृतीय, जो कि जिनका शासनकाल है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी के मध्य। उसको आज हम संक्षिप्त जानकारी के साथ पढ़ेंगे। ये जानकारी ऑथेंटिक और जो है कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो बुक लगती है उसमें से ली गई है। अब उसमें जो जितना दिया हुआ है वो हम सिर्फ मात्र 5 मिनट में कवर कर लेंगे। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उसके लिए हम किसी विस्तृत वीडियो में हिंदी ग्रंथ अकादमियों के जैसे हुकमचंद जैन है, अन्य कोई जो पुस्तकें हैं वहाँ से लेके आएंगे, वो आपको उस दिन पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम जानते हैं कक्षा 10 में जो जानकारी दी है उसका फटाफट 5 मिनट में रिवीजन। तो हम कक्षा 10 की जो बुक में दी हुई है जो लगती है उसमें जितनी जानकारी है उसको 5 मिनट में कवर करते हैं और बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल इनका है 1177 से लेके 1192 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सामान्य जानकारी उनकी जो है वो है पृथ्वीराज तृतीय 1192 से शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना और 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उद्दल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कनौज के गहड़वाल शासक जयचंद को भी परास्त किया। सम्यवर के समय उसकी बेटी संयुक्ता का अपहरण कर उससे विवाह किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तो गोरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय हार जाता है। युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। तो ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस युद्ध की वजह से भारत में तुर्की शासन की जो है वो स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, 2 पार्टों में सामान्य जानकारी मैं लेके आया हूँ, और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जनक है। पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रवरदायी है। उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर तथा कनौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के पृथ्वीराज वीर, विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रवरदायी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। संयोगिता स्वयंवर तथा कनौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल का द्वारपाल के साथियों को भी आमंत्रित किया था। तो ये कुछ कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसमें जो जितना दिया था उसको मैंने कम समय में यहाँ रखा है। जल्द मिलते हैं हमने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो ये था, इस प्रकार से हमने इसको 2 पार्ट में कक्षा 10 के बारे में किताब में जो दिया है उसको लिख रहे हैं। आगे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।